Hello student, this is Seema Chauhan from Classic Solution. I welcome you all. इंटरमीडिएट ग्रामर के सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सीखा सिंपल सेंटेंस कि किस तरीके से हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके सिंगल सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा कंपाउंड सेंटेंस कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो बिफोर प्रोसीडिंग आई वांट टू गिव ए रिमाइंडर कि अगर आप लोगों ने अभी सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस की वीडियो ना देखे हों तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, इससे पहले हम लोग सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। तो इसकी एक डेफिनेशन है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे हम लोग हिंदी में जटिल वाक्य भी कहते हैं, इसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज उसमें होती हैं। तो बच्चों, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को अभी समझनी है इस डेफिनेशन में, जैसे कि प्रिंसिपल क्लॉज आपका क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्या होता है, इससे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज जिसे हम लोग हिंदी में उपवाक्य भी कहते हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्लॉज क्या है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। देखिए, एक सेंटेंस क्या होता है, उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। उसी तरीके से क्लॉज क्या होता है, इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। अब सेंटेंस और क्लॉज में फ़र्क क्या है कि जो क्लॉज होती है ये आपके एक सेंटेंस का पार्ट होता है, एक भाग होता है। तो ये क्या होता है, आइए हम लोग ज़रा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पे दिया है, मोहन फेल्ड, मोहन फेल हो गया। ही डिड नॉट रीड, उसने पढ़ाई नहीं की। अब ये दोनों जो हैं, यहाँ फुल स्टॉप लगा है, यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा है। आप लोग जानते हैं कि एक सेंटेंस जब ख़त्म होता है तो वहाँ एंड में फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक सेंटेंस है, यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी एक वर्ब है। इसी तरीके से ये भी आपका एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये आपकी मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब से मिल करके ये आपका सेंटेंस बना हुआ है। अब ये दोनों सेंटेंस जो हैं क्या हैं, ये सेंटेंस हैं आपस में अपना कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस दे रहा है, मोहन फेल हो गया। दूसरा, ही डिड नॉट रीड, उसने पढ़ाई नहीं की। तो इनका अपना एक सेंस है, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। तो ये आपका क्या है, एक सेंटेंस है। अब अगर हम इन सेंटेंस को कंबाइन कर दें इस तरीके से, तो अगर हम इस सेंटेंस को कंबाइन कर दें, मोहन फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट रीड, इस तरीके से, तो अब ये क्या हो गया, ये दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ गए हैं। तो क्लॉज क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये दोनों सेंटेंस देखिए अभी अलग अलग थे, अब क्या है, ये आपस में जुड़ गए। तो अब ये जो है आपका एक क्लॉज हो गई है। और इसी तरीके से ही डिड नॉट रीड, अब ये आपका एक, ये भी आपकी एक क्लॉज हो गई है। ठीक है, अब ये दोनों सेंटेंस अलग अलग नहीं हैं, ये एक इस कंजंक्शन यानी बिकॉज से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपके क्लॉज कहलाएंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज को समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये एक ही बात होती है। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है समझ लेते हैं। गिव्स अ कंप्लीट सेंस, मीनिंगफुल, मतलब कि ये एक कंप्लीट सेंस देता है, मतलब कि ये अपने आप में मीनिंगफुल होता है। मतलब अगर आप प्रिंसिपल क्लॉज को बोलेंगे, उस सेंटेंस को बोलेंगे यानी उस क्लॉज को बोलेंगे, तो वो अपने आप में मीनिंगफुल होगा, आपको पूरी बात अपने आप समझ में आ जाएगी। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। फिर दूसरा क्या है, स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, कोई आपका उसमें सब्जेक्ट होगा। नॉट विद एनी कंजंक्शन, ना कि केवल किसी कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो आपकी मेन क्लॉज होती है, मेन क्लॉज कहें या प्रिंसिपल क्लॉज कहें या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहें, ये किसी कंजंक्शन से ना स्टार्ट होकर के बल्कि एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मोहन फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट रीड। ठीक है,
तो मैंने क्या बताया आपको, प्रिंसिपल क्लॉज आपकी क्या होती है, ये किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है और मीनिंगफुल होती है। तो जैसे यहाँ पे अब आप देख रहे हैं, यहाँ दो सेंटेंस या कहें कि दो क्लॉज आपस में जुड़े हुए हैं। एक है आपका मोहन फेल्ड और दूसरा क्या है, ही डिड नॉट रीड। और ये किससे जुड़ा हुआ है, आपका बिकॉज से, ये जो कि आपका एक कंजंक्शन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि मोहन फेल्ड, आप देख रहे हैं एक सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और ये जो सेंटेंस है आपका, ये मीनिंगफुल है। ठीक है, मोहन फेल्ड अगर मैं आपसे कहूँ तो आप समझ जाएंगे कि हाँ मोहन फेल हो गया, ये इस बारे में बात हो रही है और ये आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, मेन क्लॉज कहलाएगी। और ये वाला जो सेंटेंस है आप क्या देख रहे हैं, बिकॉज ही डिड नॉट रीड, ये बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो अगर मैं आपसे कहूँ बिकॉज ही डिड नॉट रीड, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की, तो ये मीनिंगफुल नहीं है। फिर आप कहेंगे हाँ उसने पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ, वो फेल हो गया, कि क्या उसके कम मार्क्स आए हैं। तो ये सेंटेंस ये क्लॉज जो है ये अपने आप में मीनिंगफुल नहीं है, तो ये आपकी क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और अगर आपसे केवल इतनी ही बात बोली जाए कि मोहन फेल्ड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, कि मोहन फेल हो गया। इसी तरीके से आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू डोंट रीड यू विल फेल, कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो क्या होगा, तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा इफ़ यू डोंट रीड, इफ़ यू डू नॉट रीड, तो ये जो सेंटेंस है आपका, या ये जो क्लॉज है आपकी, ये इफ़ से स्टार्ट हो रही है, जो कि एक कंजंक्शन है। ठीक है, और ये वाला जो है आप देख रहे हैं यू विल फेल, ये आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये अपने आप में मीनिंगफुल है, ये आपका क्या है, मेन क्लॉज कहलाएगा। मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये कहलाता है। अगर मैं कहूँगी यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, तो ये अपने आप में मीनिंगफुल है, इसमें आपको मीनिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ इफ़ यू डोंट रीड, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तो आप पूछेंगे हाँ पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर क्या। ठीक है, यानी कि ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो ये आपकी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेन क्लॉज क्या होती है। ये अपने आप में मीनिंगफुल होती है, कंप्लीट सेंस देती है, और ये एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है, ना कि किसी कंजंक्शन से स्टार्ट होती है। तो आइए अब हम लोग समझ लेते हैं कि सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। चाहे आप सबऑर्डिनेट बोलें या डिपेंडेंट क्लॉज बोलें, एक ही बात है। तो कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, अब इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस, ये अपने आप में मीनिंगफुल नहीं होती, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देती है। स्टार्ट्स विद एनी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होती है। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। मस्ट बी अटैच टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये किसी न किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज से ये जुड़ी होती है। मतलब कि अपने आप में मीनिंगफुल नहीं होती है, ये मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए या सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए किसी न किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज से अटैच होती है, तभी ये मीनिंग दे पाती है। जैसे अगर मैं केवल ये लिख दूं कि बिकॉज इट वॉज रेनिंग, अगर मैं लिख दूं बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो ये अपने आप में मीनिंगफुल नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ क्योंकि बारिश हो रही थी, तो फिर आप लोग इसके मीनिंग को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, बारिश हो रही थी, हाँ क्योंकि बारिश हो रही थी, तो फिर क्या चीज़ है जो नहीं हो पाई, ये अपने आप में पूरा मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर रही है। तो इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम लोग को किसी न किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज को लिखना पड़ेगा। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, फिर से समझ लीजिए, ये मीनिंगफुल नहीं होती है, कंप्लीट सेंस नहीं देती, इसका अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो होता है, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं होती, और ये किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होती है, और ये किसी न किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज से अटैच होती है मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोग के सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम लोग समझेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। तो पहला एग्जाम्पल है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे यू विल गेट सक्सेस, तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये जो
आपका ये जो क्लॉज है ये इफ से स्टार्ट हो रही है, तो ये आपकी क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और यू विल गेट सक्सेस, ये आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है, ये आपकी क्या है, ये आपके प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है। अब यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी, ये अपने आप में मीनिंगफुल है, इसलिए आप इसे मेन क्लॉज कहेंगे। और आपका ये जो क्लॉज है, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, तो ये अपने आप में मीनिंगफुल नहीं है, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज शी वॉज इल, कि वो मीटिंग नहीं अटेंड कर सकी क्योंकि वो बीमार थी। तो अब आप जो है बताइए, ये वाला जो सेंटेंस है आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, और ये अपने आप में मीनिंगफुल भी है कि उसने मीटिंग अटेंड नहीं की, आपको पूरा मीनिंग इसका समझ में आ रहा है, ये आपकी क्या कहलाएगी, मेन क्लॉज कहलाएगी। और चूँकि ये बिकॉज से स्टार्ट हो रही है, जो कि एक कंजंक्शन है, बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी, अगर सिर्फ इतना ही बोला जाए क्योंकि वो बीमार थी, तो आप इसका पूरा मीनिंग समझ नहीं पाएंगे। तो आप कहेंगे हाँ बीमार थी, फिर क्या हुआ। तो इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए ये वाली जो क्लॉज है, ये आपकी मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड है, यानी कि ये किसी न किसी मेन क्लॉज से अटैच्ड होती है, तभी ये अपना मीनिंग पूरा एक्सप्रेस कर पाती है। तो ये वाला जो आपकी क्लॉज है, ये आपकी मेन क्लॉज है, और चूंकि ये एक कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब आपके सामने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, व्हेन आई ओपन द डोर आई सॉ अ चाइल्ड। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा लिख करके कि इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है और मेन क्लॉज कौन सी है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है और आपका क्लॉज क्या होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। सो अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो विद दिस इज सीमा चौहान साइनिंग ऑफ, टिल देन वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर एंड गुड बाय।